और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज दौसा में आयोजित गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में कर्नल बैसला, भूरा भगत और एडवोकेट शैलेंद्र गुर्जर को संघर्ष समिति से बाहर करने का ऐलान किया गया। बैठक में समिति की नई कार्यकारिणी की जल्द घोषणा की बात कही गई। सूबे की गुर्जर सियासत में नया मोड़, गुर्जर संघर्ष से बैसला बाहर, आरक्षण संघर्ष पर दो फाड़ गुर्जर। कर्नल बैसला जी, भूरा भगत जी और शैलेंद्र सिंह तीनों को संघर्ष समिति से बर्खास्त किया जाता है। सुना आपने, किरोड़ी सिंह बैसला बाहर, भूरा भगत पर भी गिरी बिरादरी की गाज और एडवोकेट शैलेंद्र भी आउट। उस गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जिसके कल तक वो कद्दावर पैरोकार माने जाते थे, लेकिन आज आलम अलग है। आज तीनों को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने बाहर करने की मुनादी कर दी है। बैसला को समाज के हित को बीच रास्ते में छोड़ने का कसूरवार ठहराया गया और फिर दौसा में आयोजित आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में बैसला के निष्कासन पर मुहर लगा दी गई। वो बीजेपी में जाए, किसी पार्टी में जाए, कल को हो सकता है कांग्रेस में भी आ जाए या बसपा में चले जाएं, उनका निजी विचार है। यदि पांच सीटों को जिताएंगे तो हम लोग भी उनका विरोध करेंगे, क्योंकि समाज की बात को, बीच चौराहे पे समाज की बात को छोड़कर वो बीजेपी में चले गए। आरक्षण के मुद्दे पर आलोचनाओं का सामना करती रही बीजेपी के लिए चुनाव से ठीक पहले बैसला का साथ सियासी गणित के लिहाज से भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन गुर्जर आंदोलन के शिल्पकार कहे जाने वाले कर्नल बैसला के निष्कासन के बाद आंदोलन चौराहे पर खड़ा हो गया है। इसके भविष्य पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आंदोलन अब दो फाड़ हो जाएगा। एक की कमान कर्नल बैसला के हाथों में होगी, जबकि दूसरे को हिम्मत सिंह की रहनुमाई हासिल होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो आंदोलन अब तक बैसला की अगुवाई में बुलंद होता था, बिन बैसला के उस आंदोलन का आगाज कैसे होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष की रिपोर्ट। और वहीं सिकंदरा में गुर्जर समाज की एक और बैठक हुई। इस बैठक के गुर्जर नेताओं ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का बीजेपी में जाना उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन वो समाज के नेता बने रहेंगे। उसमें कोई राजनीतिक नहीं हो रही, समाज खुद की जगह खुद फैसला लेगा और लोग रोज पंचायतें करते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कौन है, समाज उनको जानती नहीं है। और जो भी फैसला लेगी समाज लेगी। समाज के सभी पंच पटेल एक जगह बैठ करके जिस तरीके से निर्णय लेगा वो समाज एक जगह लेगा। कि जिन लोगों ने ये बाहर का रास्ता दिखाया है वो लोग पहले ही बाहर हैं, और बाहर का रास्ता किसी एक व्यक्ति को दिखाने का अधिकार नहीं है। ये फैसला समाज करता है और समाज ही नेता पैदा करता है और समाज ही किसी को बाहर करता है, किसी को अंदर करता है। और चलिए बात लोकतंत्र के महापर्व की, जिसे पूरी तरह से सफल बनाने के लिए निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च से शांति बनाए रखने का आह्वान किया जा रहा है। आगे आगे पुलिस जीप, पीछे पीछे पुलिस वाले, सायरन से सेफ्टी संदेश। सरदार शहर में फ्लैग मार्च। सियासी समर है, लोकतंत्र के पर्व की डगर है। सबको आना है, बटन दबाना है, मतदान कराना है और देश बनाना है। इसी से सरोकार है इस फ्लैग मार्च का। सरदार शहर में जन जन तक भय मुक्त मतदान का संदेश पहुंचा रहे हैं। पुलिस और बीएसएफ के जवान लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और बीएसएफ ने पुलिस थाने से लेकर रेलवे स्टेशन तक फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और शांति का संदेश दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। बाजार में व्यापारियों ने जवानों का स्वागत किया। फ्लैग मार्च में शामिल जवानों को ठंडा पिलाया। ये माननीय श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस थाना सरदार शहर में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के चुनाव भय मुक्त मतदान करने के लिए कस्बा सरदार शहर में मुख्य मार्केट और रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च किया गया, जो शांतिपूर्ण संपन्न रहा।
जितनी शिद्दत से शांति का संदेश दिया गया, उतना ही जोश सरदार शहर वालों ने भी दिखाया। सरदार शहर आमजन की सेवा करने में सबसे आगे रहता है। इसी मिशन को कायम रखते हुए जवानों की सेवा की, जिससे फ्लैग मार्च में आए जवानों ने इस कस्बे की जमकर तारीफ की। कहा भी है, पुलिस और पब्लिक जब साथ हो जाए तो क्राइम कोसों दूर से तौबा करता नजर आए। तो आप भी बेफिक्र हो जाइए, वोटिंग वाले दिन पास के बूथ पर जाइए और आराम से मतदान कीजिए। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सरदार शहर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग भी हो गई है, लेकिन अभी 6 चरणों के लिए मतदान होना बाकी है, जिसके लिए प्रदेश में रंगों के लिए मतदान का संदेश दिया गया है। हर पेंटिंग में अलग रंग है, लेकिन हर पेंटिंग में सब संग है। मकसद सिर्फ एक, महापर्व मनाना है, हर वोट को जगाना है, क्योंकि वोटर भाग्य विधाता है, वोटर ही हिंदुस्तान है। इसलिए सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। हर वोटर को जागना होगा, उसकी वोट की ताकत को समझाना होगा। मतदान के लिए जागरूकता अभियान उदयपुर में स्वीप के तहत आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में 30 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। मतदान जागरूकता पर बच्चों ने पेंटिंग बनाई। प्रतियोगिता में 250 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। खुद के मतदान की बेशक उम्र नहीं, लेकिन ये बच्चे मतदान का महत्व तो भली भांति जानते हैं, तभी तो खूबसूरत पेंटिंग्स के जरिए लोकतंत्र के महापर्व को मनाने का संदेश दे रहे हैं। आज हम यहाँ पे एक ड्राइंग कंपटीशन के लिए आए हैं। 29 मार्च जैसे यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उससे ये हम सबको ये बताना चाहते हैं कि ड्राइंग देके कि इलेक्शंस वोट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम वोट देंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। वोट देंगे हमें अच्छी सड़कें मिलेगी, हमें अच्छे रोड मिलेंगे, हमें लड़कियों को शिक्षा अच्छी एजुकेशंस मिलेगी। और जैसे है कि ओल्ड एज पीपल, अभी जैसे नया हुआ है कि जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए भी वोट देने का अलग पूरा अच्छे से बना है। तो हम वोट दे के ये बताना चाहते हैं कि सब लोग वोट दे। स्वीप की बहुत सारी गतिविधियां उदयपुर ज़िले में चल रही हैं पिछले कई दिनों से, आप देख रहे हैं। और स्वीप का मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 29 अप्रैल के लिए सभी वोटर्स को जागरूक करना और वो 29 अप्रैल को आके अपना वोट दें। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे सीपीएस स्कूल के बीच में सीपीएस स्कूल के माध्यम से एक पोस्टर कंपटीशन रखा गया है, जिसमें 30 से ज़्यादा स्कूलों ने भाग लिया है और लगभग 250 के करीब बच्चों ने भाग लिया है। स्वीप का अहम मकसद मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है, ताकि आम से लेकर खास तक हर कोई लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने। तो आप भी इन बच्चों की भावनाओं का सम्मान करें और मतदान वाले दिन पास के बूथ पर जाकर लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बने। बटन जरूर दबाएं और देश बनाएं। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सतीश की रिपोर्ट। और वहीं पाली में मतदाता जागरूकता को लेकर आज निर्वाचन विभाग ने वोट मैराथन का आयोजन किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत वोट मैराथन का आयोजन किया गया। शहर की विभिन्न संस्थाओं के साथ खेल जगत के खिलाड़ियों ने मैराथन में हिस्सा लिया। वोट मैराथन को कलेक्टर दिनेश कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार दिया गया। गर्मी आई, परेशानी लाई। जी हां, अप्रैल आग उगल रहा है और पारा परवान चढ़ रहा है। इसके साथ ही बढ़ गई है पानी की परेशानी। कहीं नल में पानी आने का इंतजार है तो कहीं पानी सप्लाई पर संग्राम है। अप्रैल में पारा 40 पार है। पानी पर मचा हाहाकार। गर्मी में शुरू जल पर जंग। तस्वीरें दो, परेशानी एक। पानी, पानी और सिर्फ पानी। अप्रैल में आसमान से आग बरस रही है। गर्मी का गदर शुरू हो गया। लोगों का गला सूख रहा है और जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी सीट से नदारद दिखाई दे रहे हैं।
हताश निराश लोग बूंद बूंद पानी के लिए मरने मारने पर आमदा है। और ये हाल दौसा और चूरू का नहीं, कमोवेश पूरे प्रदेश का है। पहली तस्वीर दौसा की है। झालरा काबास के बाशिंदों ने सोमवार 10 बजे जलदाय विभाग के इस कार्यालय पर धावा बोला, लेकिन ऑफिस में अधिकारी नहीं बल्कि नजर आई तो ये खाली कुर्सी। झालरा काबास में हमारे कम से कम 5-6 साल से 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। अवैध कनेक्शन का इतनी भरमार है झालरा के पास में। अब यहाँ AN साहब के पास आए हैं, ये नदारद हैं, ये नहीं है, इनको शिकायत करने के लिए आए हैं। हताश निराश लोगों ने हंगामा शुरू किया तो सहायक अभियंता रंगलाल सैनी पब्लिक के सामने पेश हो गए। साहब को जब लोगों ने अपनी परेशानी बताई तो वे पानी पर दवा की जगह दलीलें देने लगे। लोगों ने लाख समझाया, साहब बरसों से घरों में पानी नहीं आया, टैंकर से पानी मांग कर गुजारा कर रहे हैं। हाँ, पानी की जगह उसका बिल बदस्तूर हर महीने घरों में पहुंच रहा है। बिल दे रहते हैं नलन का, हमारे पानी आए 10 साल हो गए, बिल काई के बाद का भरा, टैंकर का पैसा दे दो और बिल ले लो, न हमारे टैंकर न हमारे नलाव है। अब चूरू के सादुलपुर की वाटर स्टोरी भी सुन लीजिए। यहाँ पानी आता तो जरूर है लेकिन पीने लायक नहीं। मतलब पानी की सप्लाई के बावजूद पानी का रोना है। और जब नाराज पब्लिक पानी की परेशानी जलदाय विभाग के अधिकारियों को सुनाने पहुंची तो वे सुनने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा और अधिकारियों को दूषित पानी पिलाने की कोशिश की। खुद सुनिए पानी पर क्या है इन लोगों की परेशानी। 2 महीने से ये गंदा पानी आ रहा है और ये पानी पीने के लिए मजबूर है। बहुत लोग बीमार होके हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और अगर 24 घंटे के अंदर इस पानी का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कल से हम यहाँ सभी ऑफिसों को ताला लगा कर धरना प्रदर्शन करेंगे। जाहिर है जल ही जीवन, और जब जीवन पर बनाए तो फिर सूखा गला कैसे सब्र रख पाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष और चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का शोर अपने चरम पर है और हवाला कारोबारियों की भी खूब चांदी है, लेकिन अब पुलिस काले धन पर स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी में है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान हवाला कारोबारी, नहीं बचेंगे काले धन वाले। काले धन पर पुलिस स्ट्राइक। चुनावी समर में चप्पे चप्पे पर नजर। ये सियासी समर में वो काला कैश है जिसे पुलिस ने जब्त किया है। हवाला के जरिए हेराफेरी हो रही थी, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से काला कैश छुप नहीं पाया और नाहरगढ़ पुलिस ने 14,50,000 रुपए के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति से 14.5 लाख रुपए का कैश पकड़ा, जिसके संबंध में वो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। हमने चूंकि इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के नियमों के अनुरूप इनकम टैक्स विभाग को बुला के और उनमें आगे जांच के लिए उनको सुपुर्द कर दिया। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में जयपुर भी हवाला कारोबारियों का गढ़ बनता जा रहा है। लिहाजा इंटेलिजेंस से इनपुट मिलने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों की पुलिस हवाला कारोबार पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इसी मुस्तैदी का नतीजा है ये काला कैश। इसमें जो भी हमारे मुखबिर नेटवर्क को हमने सक्रिय किया है तथा हवाला राशि का जो भी इधर से उधर जाने की संभावना हो सकती है, इस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर कुछ हुई है हवाला की? मैंने बताया आपको 17 लाख के आसपास कैश बरामद किया गया अभी तक। अब आइए आपको बताते हैं कैसे होता है हवाला का कारोबार। देश भर में हवाला कारोबारियों का नेटवर्क होता है। मिनटों में कहीं भी करोड़ों का कैश पहुंचाया जाता है। मसलन किसी को मुंबई से जयपुर 50 लाख कैश भेजना है, वो शख्स मुंबई में हवाला कारोबारी को 50 लाख देगा, जिसके बाद मुंबई हवाला कारोबारी जयपुर कारोबारी से संपर्क साधेगा और जयपुर हवाला कारोबारी अपनी तरफ से जयपुर के शख्स को 50 लाख कैश देगा। इस लेन देन में दोनों हवाला कारोबारियों का कमीशन बंधा होता है। काला धन को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक पिछले चुनाव में भी काले धन का इस्तेमाल खूब हुआ था, जिसमें बैंकों के कैश वैन से लेकर एम्बुलेंस तक का इस्तेमाल हुआ था। लिहाजा इस बार पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस अपने नेटवर्क के जरिए भी हवाला कारोबारियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, जिससे कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल ना हो सके और चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। और अब बात अगली खबर की। हाड़ौती के एक विख्यात कवि को मदद की दरकार है। स्थानीय कवियों ने पीएम मोदी से सहायता की गुहार लगाई है। कवि की दहाड़। सुन रे नवाज कर नहीं आया बाज, कारगिल पे उठाई अंगुली पछाड़ देंगे हम। कवि की ललकार। पहले तेरे पाक के 2 भाग कर दिए हमने, अब के तेरे पाक को नक्शे से फाड़ देंगे हम। कवि की कसम। कश्मीर के तो ख्वाब देखना ही बंद कर दे, कश्मीर के तो ख्वाब देखना ही बंद कर दे, वरना तेरे संग कीर्तन की जड़ें उखाड़ देंगे हम। और अब के जो युद्ध छिड़ा महाकाल की कसम, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे हम, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे हम। अपनी दहाड़ से श्रोताओं का रक्त संचार बढ़ाने वाली आवाज अब मध्यम पड़ने लगी है। मैं तो जब से मोदी जी मेरी नजर पड़ी, मैंने मोदी जी का लफ्ज़ भी लिखा ही नहीं। आतंक के आकाओं को अंजाम की चेतावनी देने वाले स्वर अब सुस्त पड़ने लगे। वीर रस का कवि करुण रस का जिंदा दस्तावेज बन गया है। इनकी दोनों किडनी कमज़ोर हैं, तो इनको डायलिसिस की लाइफ लॉन्ग आवश्यकता रहेगी। और किडनी ट्रांसप्लांट अगर कोई फैमिली मेम्बर किडनी डोनेट करना चाहे और आगे की जांचों में ये पाया जाता है कि इनकी बॉडी किडनी को एक्सेप्ट करने के चांसेस अच्छे हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट भी एक सूटेबल ऑप्शन। वीर रस में डूबी अपनी कविताओं से सभा लूटने वाले नरेंद्र बंजारा की दोनों किडनियां जवाब दे चुकी हैं। सरस्वती के इस बेटे पर लक्ष्मी की कुछ कम कृपा रही है, इसीलिए हाड़ौती के कवियों ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। हमने वो दौर देखा है जब नरेंद्र मोदी जी के इनकमिंग कॉल इनके मोबाइल पे आते थे और ये मोदी जी स्वयं इनको कविता पाठ करने के लिए बुलाते थे। आज जब बंजारा जी ऐसी स्थिति में है, तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात जो है कि उनके परम करीबी मोदी जी जिनके समर्थक रहे हैं, मोदी जी जिनके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, तो मोदी जी तक ये बात पहुँचे और बंजारा जी का एक बेहतर उपचार हो। वैसे तो सियासत के पास कला के लिए वक्त नहीं होता, पर जिंदगी चूंकि उम्मीद पर चलती है, इसलिए दुआ कीजिए कि वक्त रहते पीएमओ तक हाड़ौती के कवियों की गुहार पहुंचे और एक कवि फिर आतंक के आकाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।